के मसल सबसे पहले है टेंसर टिम्पेनाई मसल। इसकी अगर हम ओरिजिन देखें तो ये है वॉल ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब एंड वॉल ऑफ इट्स ओन कैनाल और इंसर्ट हो जाएगा हैंडल ऑफ द मैलियस पे। इसको मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करेगी। ये डैम्पन करता है, डैम्पन डाउन द वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मसल है स्टेपेडियस मसल। ये पिरामिड ऑफ द मिडल ईयर से ओरिजिन लेके इंसर्ट हो जाएगा नेक ऑफ द स्टेपीज बोन पे। इसको फेशियल नर्व सप्लाई करेगी और ये डैम्पन करता है, डैम्पन डाउन वाइब्रेशन ऑफ द स्टेपीज की वाइब्रेशन को डैम्पन डाउन। अब है हमारे ऑडिटरी ओसिकल और उसके एसोसिएटेड मसल। 3 ऑडिटरी ओसिकल्स हैं, नेमली मैलियस, इनकस और स्टेपीज, और ये बनाती है मोबाइल ओशियस ब्रिज फ्रॉम द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। जॉइंट बिटवीन द ओसिकल साइनोवियल टाइप के होते हैं। मैलियस जो होती है ये लार्जेस्ट ओसिकल होती है और इसमें एक हेड होता है, नेक होता है और हैंडल लॉन्ग प्रोसेस उसका होता है। एंटीरियर प्रोसेस और लेटरल प्रोसेस भी होता है। हेड इसका राउंडेड होता है और आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियरली विद द इनकस बोन। नेक जो है ये कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है बिलो द हेड। हैंडल पास होता है डाउनवर्ड और बैकवर्ड और ये फर्मली अटैच होता है टू द मीडियल सर्फेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये विजिबल होता है थ्रू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंटीरियर प्रोसेस जो होता है इसका ये एक स्पाइक्यूल होता है ऑन ऑफ द बोन जो कि कनेक्ट करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी को बाय लिगामेंट। और जो इसका लेटरल प्रोसेस होगा ये प्रोजेक्ट करेगा लेटरल और अटैच होता है टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इनकस पोजेस करती है लार्ज बॉडी, ठीक है, और 2 प्रोसेसेस। बॉडी राउंडेड होती है और आर्टिकुलेट करती है एंटीरियरली विद द हेड ऑफ द मैलियस, और बॉडी इनकस की ऑक्यूपाई करती है मच ऑफ द एपिटिम्पेनिक रिसेस। लॉन्ग प्रोसेस होता है जो डिसेंड होता है बिहाइंड एंड पैरेलल टू द हैंडल ऑफ द मैलियस, और ये इसका लोअर एंड बेंड होता है मीडियली और आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द स्टेपीज के साथ। इसका शेडो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे समटाइम्स रिकॉग्नाइज होता है ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे। शॉर्ट प्रोसेस जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है बैकवर्ड और अटैच होता है टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी बाय अ लिगामेंट। थर्ड है स्टेपीज। इसका हेड होता है और इसका हेड भी होता है और नेक होता है। ये इसका हेड है। 2 लिम्स होते हैं और बेस होती है। 2 लिम्स ये बेस है। हेड स्मॉल होता है और ये आर्टिकुलेट करता है विद द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस। नेक नैरो होता है और रिसीव करता है इंसर्शन ऑफ द स्टेपीडियस मसल्स, और 2 लिम्ब जो होंगे वो डाइवर्ज होंगे फ्रॉम द नेक और अटैच होंगे टू द ओवल बेस पे। द एज ऑफ द बेस फुट प्लेट जिसको इसको हम कहेंगे ये अटैच होगी टू द मार्जिन ऑफ द ओवल विंडो बाय अ रिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू जिसको हम कहते हैं एन्यूलर लिगामेंट। 2 मसल टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपीडियस अटैच होंगे ऑसिकल्स पे। स्टेपीडियस स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल होता है ह्यूमन बॉडी में। अब हम देखेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स की मूवमेंट। मैलियस और इनकस रोटेट होंगी ऑन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जो कि रन करेंगे थ्रू लिगामेंट कनेक्टिंग द एंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मैलियस टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो कि कनेक्ट करेंगी एंटीरियर प्रोसेस ऑफ द मैलियस को टू द anterior wall of the tympanic cavity. Anterior process of the malleus or short process of the incus or ligament connecting the short process to the incus to the posterior wall of the tympanic cavity. जब tympanic membrane मूव करेगी मीडियली, हैंडल ऑफ द मैलियस ऑल्सो मूव करेगा मीडियली, और हेड ऑफ द मैलियस और बॉडी ऑफ द इनकस मूव करेंगी लेटरली। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस मूव करेगा लेटरली। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस मूव करेगा मीडियली विद द स्टेपीज। बेस ऑफ द स्टेपीज जो होगी वो पुश होगी मीडियली इन द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई एंड द मोशन इज कम्युनिकेटेड टू द पेरीलिम्फ्स इन द स्केला वेस्टिबुलाई ऑफ द इंटरनल ईयर। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है तो पेरीलिम्फ कॉज करेगा आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इन द फेनेस्ट्रा कोक्लिया एट द लोअर एंड ऑफ द स्केला टिम्पेनाई। अबव मूवमेंट रिवर्स होंगे अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लेटरली मूव करे। एक्सेसिव लेटरल मूवमेंट हेड की ऑफ द मैलियस
कॉज करेगी टेम्पररी सेपरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस बिटवीन द मेलियस एंड इंकस सो दैट द बेस ऑफ द स्टेपिस लेटरली पुल नहीं होगी आउट ऑफ द फेनिस्ट्रा वेस्टिबुला. During the passage of vibration from tympanic membrane to the perilymph through small ossicle, leverage increase at the rate of 1.3 to 1. Moreover, the area of tympanic membrane is 17 times greater than that of the base of the stapes, causing the effective pressure on the perilymph to increase by total 22 to 1. ऑडिटरी ट्यूब देखेंगे. ऑडिटरी ट्यूब या फेरेंजियो टिम्पेनिक ट्यूब कनेक्ट करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी को नेजो फेरिंग्स के साथ. एज ट्यूब डिसेंड होगी ये पास होगी और द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल. ट्यूब फंक्शन करती है टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर इन द मिडल एयर विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर. थस बैलेंस करेगी प्रेशर ऑन द बोथ साइड ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. ये बैलेंस अलो करता है एयर ड्रम को टू मूव ईजीली. ट्यूब ऑल्सो फंक्शन करती है ड्रेनेज रूट फॉर द सीरस सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द मिडल एयर. लेटरल थर्ड ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब जो है वो बोनी है, ठीक है. द इंटायर और मिडल 2/3 जो है इसका कार्टिलेजिनस होगा. इंटायर ट्यूब लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जो कंटिन्यूस होती है विद द एपिथेलियम ऑफ द टिम्पेनिक कैविटी और नेजोफेरिंग्स. कार्टिलेज पार्ट्स रफली सी शेप होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओपन पार्ट सी इज नॉर्मली कोलैप्स्ड एंड इन अपोजिशन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द कार्टिलेज. Therefore, in order to function, the auditory tube must be actively opened. Contraction of tensor veli palatini and levator veli palatini muscle cause करते हैं collapsed mucous membrane को to separate from the cartilage wall and open the auditory tube. Because ये muscle of the soft palate हैं, opening of the auditory tube occur होती है during palatal activity. For example, swallowing के दौरान, yawning. ये ऑप्टिमल एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर इक्वलाइजिंग द प्रेशर ड्रेनेज ऑफ द मिडल एयर. क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम नेजोफेरिंक्स टू ऑडिटरी ट्यूब टू मिडल ईयर, द ऑडिटरी ट्यूब में सर्व एज अ रूट फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स टू द मिडल ईयर. अब हम देखेंगे मैस्टोइड एरिया. ये कंसिस्ट करता है 2 मेन पार्ट्स का, मैस्टोइड एंट्रम एंड मैस्टोइड एयर सेल्स. मैस्टोइड एंट्रम जो है वो मेन कैविटी होती है विद इन द मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. एडिटस एड एंट्रम इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ टिम्पेनिक कैविटी इज डोरवे जो कि लीड करता है फ्रॉम एपिटिम्पेनिक रिसेस इनटू द एंट्रम. रिलेशन मैस्टोइड एंट्रम के इंपॉर्टेंट होते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. एंटीरियर वॉल देखिए उसकी तो रिलेटेड होती है विद द टिम्पेनिक कैविटी एंड कंटेन एडिटस टू द मैस्टोइड एंट्रम. पोस्टीरियर वॉल सेपरेट करती है एंट्रम को फ्रॉम सिग्मोइड वीनस साइनस एंड सेरिबेलम. लेटरल वॉल इसकी जो होती है वो फॉर्म करती है फ्लोर ऑफ द सुप्रामिएटल ट्राइंगल और 1.5 सेंटीमीटर थिक होती है. और मीडियल वॉल इसकी रिलेटेड होती है टू द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल. सुपीरियर वॉल थिन प्लेट ऑफ बोन होती है टेगमेंट टिम्पेनाई जो कि रिलेटेड होती है मेनिंजेस ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन के साथ. इन्फीरियर वॉल परफोरेटेड होती है विद होल्स थ्रू विच एंट्रम कम्युनिकेट करता है विद द मैस्टोइड एयर सेल्स. मैस्टोइड एयर सेल्स अगर देखें तो ये हनी कॉम लाइक नेटवर्क होलो स्पेसेस होती हैं विद इन द मैस्टोइड प्रोसेस और ये कंटिन्यूस अबव होती है विद द एंट्रम और लाइन होती है विद द म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूस होती है विद दैट ऑफ द एंट्रम एंड रेस्ट ऑफ द मिडल एयर अपरेटस. थस इन्फेक्शन में रेडिली स्प्रेड फ्रॉम टिम्पेनिक कैविटी इनटू द मैस्टोइड एयर सेल या वाइस वर्सा. मैस्टोइड प्रोसेस और एयर सेल्स बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते. मैस्टोइड प्रोसेस बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ इन रेस्पॉन्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल. क्लिनिकल्स करेंगे हम इन्फेक्शन एंड ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है मिडल ईयर का. पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंट्रेंस लेते हैं इनटू द मिडल ईयर सेकेंडरी टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. इन्फेक्शन बाय असेंडिंग थ्रू द कॉमन म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम नेजोफेरिंक्स इनटू द ऑडिटरी ट्यूब. इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज करती है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब. अक्यूट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है बल्जिंग और रेडनेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर या फिर फ्लूइड accumulation विद इन द टिम्पेनिक कैविटी. आउटकम में बी इम्पेयर्ड हेयरिंग. कॉम्प्लिकेशन देखें अगर हम ओटाइटिस मीडिया की, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट और ओटाइटिस मीडिया का रिजल्ट कर सकता है इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इनटू द मैस्टोइड एंट्रम और मैस्टोइड एयर सेल में जिसको हम कह देंगे अक्यूट मैस्टोडाइटिस. अक्यूट मैस्टोडाइटिस में फॉलो by further spread of pathogen beyond the confine of the middle ear. meninges या temporal lobe of the brain superiorly उसके लायक करता है. spread of the infection in this direction में meningitis produce कर सकती है या cerebral abscess in the temporal lobe. facial nerve और internal ear ले करता है beyond the medial wall of the middle ear. spread
ऑफ द इन्फेक्शन इन दिस डायरेक्शन कॉज कर सकता है फेशियल नर्व पैल्सी एंड लेब्रिंथाइटिस विथ वर्टाइगो। पोस्टीरियर वाल मैस्टोइड एंट्रम के रिलेटेड होती है सिग्मोइड वेनस साइनस के साथ, इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा इस डायरेक्शन में और थ्रोम्बोसिस करवा सकता है सिग्मोइड साइनस की। ऑसिकल डिसरप्शन, ऑस्टोस्क्लेरोसिस, एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन होती है, कॉज फिक्सेशन ऑफ द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीज ऑन टू द ओवल विंडो। इसकी वजह से लिमिटेड मूवमेंट ऑफ द स्टेपीज होती है और कॉज करती है फॉर्म ऑफ कंडक्शन डेफनेस। हाइपर अक्यूसिस, एक्सेसिव अक्यूट हेयरिंग सेंसिटिविटी है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द स्टेपिडियस मसल, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ फेशियल नर्व की लीजन की वजह से। इन दिस कंडीशन नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द स्टेपिस बोन लिमिटेड हो जाती है और चेन ऑफ द ऑसिकल इफेक्टिवली डैम्पन नहीं कर सकती डैम्पन सडन लाउड साउंड को। नर्व्स पढ़ेंगे ईयर की। टू क्रेनियल नर्व्स, फेशियल नर्व एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सिग्निफिकेंट रिलेशन होते हैं मिडल ईयर में। ईच नर्व डिस्क्राइब है फुली इन दिस चैप्टर। फेशियल नर्व देखेंगे। सबसे पहले फेशियल नर्व एंटर करेगी फेशियल कनाल में एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी मीटस या फिर इंटरनल एकॉस्टिक मीटस भी कह सकते हैं। ये नर्व रन करेगी लेटरली अबव द वेस्टिब्यूल ऑफ द इंटरनल एयर अंटिल ये रीच करेगी मीडियल वॉल ऑफ द मिडल एयर के। यहाँ पे ये एक्सपेंड होके बना देगी सेंसरी जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। नर्व देन बेंड होगी शार्पली बैकवर्ड अबव द प्रोमोटरी और फिर on arriving the posterior wall of the middle ear ये कर्व होगी डाउनवर्ड ऑन द मिडल साइड ऑफ द एडिटस ऑफ द मैस्टोइड एंट्रम। ये फिर यहाँ से डिसेंड होगी इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर बिहाइंड द pyramid और फाइनली इमर्ज होगी थ्रू द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से एट द एक्सटीरियर बेस ऑफ द स्कल। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस इसकी देखें इंट्रापिट्रस पार्ट में। तो सबसे पहले है द ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, ये अराइज होगी फेशियल नर्व से एट द जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। इसमें प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होते हैं जो कि पास होते हैं टू द टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन और ये वहाँ पे रिले होंगे थ्रू द जाइगोमेटिक एंड लैक्रिमल नर्व्स टू द लैक्रिमल ग्लैंड। अदर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर पास होंगे थ्रू द नेजल एंड पैलेटिन नर्व्स टू द ग्लैंड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड पैलेट। इसमें टेस्ट फाइबर्स भी हो सकते हैं फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैलेट। द नर्व इमर्ज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और ट्रैवल करेगी फॉरवर्ड और ड्रॉप होगी इनटू द फोरामेन लेसरम और फिर वहाँ से ये ज्वाइन करेगी डीप पिट्रोसल नर्व को फ्रॉम द सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बना देगी नर्व टू द टेरिगोइड कैनाल एट द एंटीरियर लिप ऑफ द फोरामेन लेसरम। ये पास होगी फॉरवर्ड एंटर करेगी टेरिकोपैलेटिन फोसा में जहाँ पे एंड करेगी टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन में। दूसरी हमारी नर्व टू द स्टेपीडियस, ये अराइज होगी फ्रॉम द फेशियल नर्व जस्ट इनसाइड द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। ये एंटर करती है मिडल एयर को क्लोज टू द अब हम दोबारा देखेंगे नर्व टू द स्टेपीडियस। ये अराइज होगी फ्रॉम द फेशियल नर्व एज जैसे वो डिसेंड होगी इन द फेशियल कैनाल बिहाइंड द pyramid और ये सप्लाई करेगी मसल को विद इन द pyramid। थर्ड है हमारी कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व और ये जो है अराइज होगी फ्रॉम द फेशियल नर्व जस्ट इनसाइड द स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, एंटर करेगी मिडल एयर को क्लोज टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, रन करेगी फॉरवर्ड अक्रॉस द इनर सरफेस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और क्रॉस कर देगी रूट ऑफ द हैंडल ऑफ मैलियस। ये लाई करेगी इंटरवल बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस लेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सप्लेन करती है नेम इस नर्व का। नर्व लीव करेगी मिडल एयर को थ्रू टेरोटिम्पेनिक फिशर और एंटर कर देगी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में जहाँ पे ज्वाइन करेगी लिंगुअल नर्व को। कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व कंसिस्ट करती है टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, नॉट द वैलिड पेपिला। टेस्ट फाइबर पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ द सेल्स होते हैं इन द जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये नर्व ऑल्सो कैरी करती है प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीटोमोटर फाइबर जो कि रीच करेंगे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में और रिले होंगे टू द सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी जो नर्व है हमारी वो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। टिम्पेनिक नर्व अराइज होगी फ्रॉम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जस्ट बिलो द जगलर फोरामेन। ये जगलर फोरामेन और यहाँ से टिम्पेनिक नर्व अराइज होगी। ये पास होगी फॉरवर्ड थ्रू द फ्लोर ऑफ द मिडल एयर और इनटू द प्रोमोटरी। यहाँ पे ये प्रोमोटरी पे स्प्लिट हो जाएगी इनटू द ब्रांचेस जो कि बनाएंगी टिम्पेनिक प्लेक्सस। टिम्पेनिक प्लेक्सस सप्लाई करता है लाइनिंग ऑफ द मिडल एयर को और देता है लेसर पिट्रोसल नर्व जो कि देगी सिक्रीटोमोटर फाइबर टू द पैरोटिड ग्लैंड विया ऑप्टिक गैंग्लियन। कोरेटिको टिम्पेनिक नर्व सिंपैथेटिक नर्व है जो कि ब्रांच देगी फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस और ज्वाइन करती है टिम्पेनिक नर्व को और बना देती है टिम्पेनिक प्लेक्सस।
लास्ट में अब हमारा रह गया इंटरनल एयर। इंटरनल एयर लेबिरिंथ सिचुएटेड होता है इन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में मीडियल टू द मिडल एयर। ये इसमें कंसिस्ट होता है बोनी लेबिरिंथ कंप्राइजिंग अ सीरीज ऑफ कैविटीज़ विद इन द बोन, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो कि कंप्राइज करता है सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस सैक एंड डक्ट्स कंटेन्ड विद इन द बोनी लेबिरिंथ। सबसे पहले बोनी लेबिरिंथ देखें, ये बोनी लेबिरिंथ है और इसके अंदर ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। बोनी लेबिरिंथ कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स का, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल सेंट्रल पार्ट होता है बोनी लेबिरिंथ का, जो कि लाया करता है पोस्टीरियर टू द कॉक्लिया और एंटीरियर होता है टू द सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल। इसकी लेटरल वॉल में फेनिस्ट्रा या वेस्टिबुला होता है, जो कि क्लोज होता है बाय द बेस ऑफ द स्टेपीज और एनिलियर लिगामेंट, और फेनिस्ट्रा कॉक्लिया होता है जो कि क्लोज होता है बाय द सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सैक्यूल और अर्टिकल ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ लॉज होते हैं विद इन द वेस्टिब्यूल। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल ओपन होते हैं टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल। ईच कनाल में स्वेलिंग होती है एट वन एंड कॉल्ड एम्प्यूला। ये कनाल ओपन होते हैं इनटू द वेस्टिब्यूल बाय 5 ओरिफाइसेस, वन ऑफ विच इज कॉमन टू 2 ऑफ द कैनाल्स। सेमी सर्कुलर डक्ट्स लॉज हुई होंगी विद इन दीज कैनाल्स। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल वर्टिकल होता है और प्लेस्ड होता है एट अ राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पिट्रस बोन। पोस्टीरियर कैनाल भी वर्टिकल होता है लेकिन प्लेस होता है पैरेलल विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पिट्रस बोन, और लेटरल कैनाल सेट होता है इनटू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन और लाया करता है मीडियल वॉल ऑफ द एडिटस टू द मैस्टोइड एंट्रम अबव द फेशियल नर्व कैनाल। कॉक्लिया रिजेंबल करता है स्मॉल स्नेल को। ये ओपन होता है इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल में। बेसिकली ये कंसिस्ट करता है सेंट्रल पिलर, द मॉड्यूलस, अराउंड विच हॉलो बोनी ट्यूब बनाती है 2 या 1/2 स्पाइरल टर्न्स। ईच सक्सेसिव टर्न डिक्रीजिंग रेडियस का होता है ताकि होल स्ट्रक्चर कोनिकल बने। एपिक्स फेस करती है एंटीरोलेटरली और बेस फेस करती है पोस्टीरोमीडियली। फर्स्ट बेजल टर्न ऑफ कॉक्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोमोन्ट्री, जो कि हम मीडियल वॉल ऑफ द मिडल एयर में देखते हैं, ये प्रोमोन्ट्री बनाते हैं। ये जो मॉड्यूलस होता है ये सिचुएटेड होता है एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल एक्रोस्टिक मेडस। कोक्लियर नर्व की ब्रांचेस इसको परफोरेट करती हैं। ये कोक्लियर कनाल है। कोक्लियर नर्व मॉड्यूलस को परफोरेट करेंगे। मॉड्यूलस एक कॉनिकल सी स्ट्रक्चर है जिसको कोक्लिया सराउंड करता है। स्पाइरल लेमिना ये पर्पल कलर की है जो बाइंड होती है अराउंड मॉड्यूलस और प्रोजेक्ट होती है इनटू द इंटीरियर ऑफ द कैनाल और पार्शियली डिवाइड करती है इसको। देखिए ये स्पाइरल लेमिना है, तो ये इसकी वजह से अपर और लोअर लिप बनते हैं। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन इसके अपर लिप से एक्सटेंड होती है, जबकि बेसिलर मेम्ब्रेन जो है इसके लोअर लिप से ऑफ द स्पाइरल लेमिना से एक्सटेंड होती है, फ्री एज ऑफ द स्पाइरल लेमिना से आउटर बोनी वॉल तक। प्लस ये डिवाइड करती है कोक्लियर कनाल को इनटू द स्केला वेस्टिबुलाe और स्केला टिम्पेनाe। पेरिलिम्फ स्केला वेस्टिबुलाe में सेपरेट होता है बाय मिडल ईयर बाय बेस ऑफ द स्टेपीज एंड एनुलर लिगामेंट एट द फेनिस्ट्रा वेस्टिबुला, और पेरिलिम्फ इन द स्केला टिम्पेनाe सेपरेट होता है फ्रॉम द मिडल ईयर बाय सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एट द फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ लॉज होता है विद इन द बोनी लेब्रिंथ। ये फिल्ड होता है विद एंडोलिम्फ और सराउंड होता है बाय पेरिलिम्फ। ये कंसिस्ट करता है अर्टिकल एंड सैक्यूल जो कि लॉज होता है इनटू द वेस्टिब्यूल। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो कि लाई करती हैं विद इन बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड डक्ट्स ऑफ द कॉक्लिया जो कि लाई करती हैं विद इन द बोनी कॉक्लिया। ये सारे स्ट्रक्चर फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। आर्टिकल जो है ये लार्जर ऑफ 2 वेस्टिबुलर सैक होता है। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द सैक्यूल एंड द डक्टस एंडोलिम्फस। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस के साथ भी ये कनेक्टेड होता है बाय डक्टस अर्टिकोसैक्युलरिस। सैक्यूल ग्लोबुलर होता है और कनेक्टेड होता है टू द अर्टिकल बाय as described previously. Ductus endolymphaticus after being joined by the ductus articosacularis pass on to the end in a small blind pouch, saccus endolymphaticus. Ductus endolymphaticus after joining with the articosacular duct
It opens into the small blind pouch saccus endolymphaticus. This lie beneath the dura on the posterior surface of the petrous part of the temporal bone. Walls of the article and saccule पे located होते हैं specialized sensory receptor जो कि sensitive होते हैं to the orientation of the head, to gravity या other acceleration forces. Semicircular ducts although much smaller होती है diameter में than the semicircular canals, इनमें same configuration होती है. ये arrange होती है at the right angle to each other so that 3 planes are represented. जब भी head begin or cease to move, या whenever movement of the head accelerate या decelerate, the endolymph in semicircular ducts changes its speed of movement relative to that of the wall of the semicircular duct. This change is detected in the sensory receptor in the ampulla of the semicircular ducts. Duct of the cochlea triangular होती है in cross section और connected होती है to the saccule by ductus reunions. ठीक है, ये है ductus reunions जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रही है. हाईली स्पेशलाइज एपिथेलियम जो कि लाई करता है ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन बनाता है स्पायरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टा. तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन का हाईली स्पेशलाइज एपिथेलियम बनाता है स्पायरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और ये कंटेन करता है इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग. वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 8 डिवाइड करती है वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर पोर्शन एट द बॉटम ऑफ द इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स. वेस्टिबुलर नर्व एक्सपेंड होती है और बनाती है वेस्टिबुलर गैंग्लियन. ये है वेस्टिबुलर गैंग्लियन. ब्रांचेस ऑफ द नर्व प्रिपेयर्स करेंगी लेटरल एंड ऑफ द इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स और एंटर करेंगी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जहाँ पे सप्लाई करती हैं ये आर्टिकल को, सैक्यूल को और एम्पुला ऑफ द सेमी सर्कुलर डक्ट्स को. कॉक्लियर नर्व जबकि जो है ये डिवाइड होगी इनटू द ब्रांचेस जो कि एंटर करेगी फोरामिना एट द बेस ऑफ द मॉड्यूलस और सेंसरी गैंग्लियन ऑफ दिस नर्व टेक द फॉर्म ऑफ एलोंगेटेड स्पायरल गैंग्लियन. ठीक है, यहाँ पे ये कॉक्लिया, इसमें स्पायरल गैंग्लियन होंगे जो कि लॉज होंगे इन द कैनाल वाइंडिंग अराउंड द मॉड्यूलस इन द बेस ऑफ द स्पायरल लेमिना. पेरिफेरल ब्रांचेस इस नर्व की पास होंगी फ्रॉम द गैंग्लियन टू द स्पायरल ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. एयर की एनाटॉमी कंप्लीट हुई.